यू हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग द लीड एंड मेकिंग श्योर कि स्टार्स अपोलोजाइज करें और चीज़ें जो हैं फिर से वो बेहतर हों। मैं झुक नहीं पाता हूँ किसी के आगे, कुछ गलत हो गया और मैं झुक जाऊँ, वो मेरे अंदर नेचर में नहीं है। मुझे बहुत एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, स्पेशली शाहरुख खान साहब के बारे में। मैं सोचता था यार कभी शाहरुख सर मेरे को भी बोले चावला कैसा है तू। तो मुझे याद है डॉन के टाइम पे उन्होंने जब वो एंट्री किए तो मैं चिल्ला रहा था, मेरे को बोलते छोटे चावला मैंने देख लिया है, तो मैं बड़ा प्राउड फील हो गया। मैं अभी पठान के टाइम पे मुझे याद है मेरे एक लड़के ने कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करके खान साहब की पर्सनल फैमिली या उसकी फ़ोटो वीडियो ले लिया था। मुझे वो सही नहीं लगा, तो मैंने इमीडिएटली उनकी पीआर टीम को कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरी टीम ने गलती कर ली है। शाहरुख सर के मैनेजर जो हैं पूजा जी, उनका कॉल आया, सर तेरे से बात करना चाहते हैं। जब उनसे मैं बात कर रहा था तो वही मेरे को अपने बच्चों को देख के आ रहा था कि मेरे भी तो बच्चे हैं। किस तरीके से एक बच्चे को फ्रेम करने की कोशिश की गई गलत तरीके से। जो लोग जानते हैं, समझते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, वो चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम पे हमने ही गलती की है। जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। एक लड़की थी, मुझे याद है, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा, कोई फॉरेनर थी, उसने मुझे मेल किए पार्टीज के फोटो। मैं चाहती हूँ तो इसको पब्लिश करो। और क्या था फोटो में? पार्टी में उनको किसिंग विसिंग के थे। उन्होंने मुझे और भी प्रूफ चाहिए। उसने नेक्स्ट डे मुझे बेडरूम के भेजे, सेम स्टार के साथ। उनके खुद के फोटोग्राफ से? खुद के लड़की के। जानता था मैं उसको, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री से था भी नहीं, वो क्रिकेट इंडस्ट्री से रिलेटेड। और आपकी ये भी प्रिंसिपल है कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आप कोई भी स्किम्पी क्लोथ्स में एक्ट्रेसेस उनको आप नहीं डालेंगे, सर्टेन एक्ट्रेसेस को आपने कंप्लीटली बैन भी किया हुआ है। शेरलिन चोपड़ा, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, उनका काम ही ये है कि आओ ओवर ग्लैमर ये चीज़ें बाहर आके हरकतें करनी। और मैं ऐसे कंटेंट को ना कभी मानता नहीं कि वो अच्छा कंटेंट है फैमिली के लिए। कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनका रीच आपको मैक्सिमम मिलता है? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन बहुत ज़्यादा चलता है, श्रद्धा कपूर, सारा। उर्फी जावेद का आप नहीं डालना चाहते? मुझे उर्फी जावेद से कोई नहीं है कि मेरे को उनसे प्रॉब्लम है, हाँ, बट वो जब न्यूडिटी, वो कुछ ड्रेस वैसे पहन लेते हैं तो वो नहीं मैं करता हूँ। वो चाहे उर्फी हो या कोई तीसरी एक्ट्रेस भी हो जो ज़्यादा बोल करेगी तो मैं नहीं करूँगा उसको। मेरे साथ में वीरेंद्र चावला हैं। वीरेंद्र को मैं, आप समझ लें कि करीबन 19 साल हो चुके हैं। और जब मेरी से पहले इनसे मुलाकात हुई थी, जो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा बात अच्छी लगी, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही सिंपल हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स जो मैंने इनके बारे में एक रियलाइज़ किया है कि बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। सिर्फ कहने को बातें नहीं कहते हैं, स्टैंड लेने में इनकी सलाहियत है। एट टाइम्स अगर सर्टन स्टार्स ने हाई हैंडेड तरीके से मीडिया के साथ में अगर बिहेव किया है तो he has been instrumental in making sure that the stars apologize for that as well. At the same time बड़े से बड़े स्टार्स के साथ में इनका कमाल का रिश्ता है और बहुत ही यूनिक सी इनकी जर्नी रही है। तो हम बात करेंगे वीरेंद्र से। आप समझ लें 2 भाई बैठे हुए हैं आज और एक बार फिर से बात करने को बैठे हुए हैं। तो वीरेंद्र, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और अच्छा ये है कि वो सेम वाले क्वेश्चन ही है, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आए, कब आए, क्योंकि आप इतने सालों से जानते हो तो एक अलग ही बॉन्डिंग है आपके साथ, तो बात करने का मज़ा भी आएगा। नहीं बिल्कुल मेरे भाई, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने जो नोटिस किया आपके बारे में कि बहुत ही बैलेंस्ड सी पर्सनालिटी है कि आपके रिलेशंस आपके सबके साथ में अच्छे हैं, आप बहुत ही कर्टियस हैं, पोलाइट हैं सभी स्टार्स के साथ में, सभी लोगों के साथ में। एट द सेम टाइम अगर जहाँ मौका मिला है कि अगर स्टार्स ने कुछ हाई हैंडेड उनका अप्रोच अगर रहा है, मल्टीपल मुझे हमारे डिस्कशंस रहे हैं इसके बारे में ओवर द ईयर्स, यू हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग द लीड एंड मेकिंग श्योर कि स्टार्स अपोलोजाइज करें और चीज़ें जो हैं फिर से वो बेहतर हों। तो ये एक बैलेंस्ड तो आपका जो अप्रोच है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये एक्चुअली मैं शुरू से ही अपने नेचर में ऐसा रखा है, क्योंकि मेरे फादर मेरे से पहले जब काम करते थे तो मैं जब उनके साथ रहता था, आता था, जाता था, तो देखता था उनको, और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली हुई थी कि अपने काम में अपने ईमानदारी रखना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना बस। सो वही चीज़ करता हूँ कि मैं कुछ गलत होते देख नहीं पाता हूँ, मैं झुक नहीं पाता हूँ किसी के आगे। कुछ गलत हो गया और मैं झुक जाऊँ, वो मेरे अंदर नेचर में नहीं है। हाँ, काम में अपना पूरा ईमानदारी से करूँगा, वो मैं करता हूँ, लेकिन कुछ एक्टर या कोई आर्टिस्ट को गलत करे और उस चीज़ को छुपाऊँ या मैं पीछे हट जाऊँ, वो मेरे से होता नहीं, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ फिर वो। सो मेरे से जितना हो सके मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्लीज़ इसको इस तरीके से रिसॉल्व कर लेते हैं। इतने सालों में जो बदलाव जिस तरीके से बहुत से आए हैं, आपने जैसे शुरुआत आपने किया था एज अ फोटोग्राफर और फिर ओवर द ईयर्स जिस तरीके से ये पूरा पैप कल्चर ये सामने जो जिस तरीके से आया है,
ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं आज के टाइम पे? आप लोगों की जो अहमियत है, और फ्यू ऑफ दीज पैप इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, यू गाइज आर द न्यू बॉम्बे टाइम्स, दैट्स व्हाट दे से। जी, बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं। और ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये स्पेशली इंस्टाग्राम की वजह से ही है कि इतनी रेपुटेशन या इतनी रिस्पेक्ट हमारी बढ़ी है। इससे पहले तो काम ही काम और कंटेंट प्रोवाइडर, बस जो रिस्पेक्ट अभी आज हमें होटलों के अंदर बुलाया जाता है, पहले फ्रीलांसर्स को होटल के बाहर रखा जाता था। वो बुरा वक्त देखा हुआ है मैंने, और आज की जो रिस्पेक्ट मिल रही है, ऐसा लगता है कि इतने साल काम किया है तो शायद उस काम की अहमियत ही लोगों को अब समझ आई है। तो अच्छा लगता है अभी इंडस्ट्री से जो प्यार और इज्जत मिल रही है। राइट। आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि दैट एक कोई हस्ती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके यहाँ तक पहुँचने में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंस्टाग्राम गेम। जी, मैं जैसे आपको बताया थोड़ा मैंने कि ये इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया आने से पहले ना हम लोग मैगज़ीन, पेपर, वेबसाइट्स, इनको फ़ोटो बेचा करते थे। तो हमारे माइंड में कभी नहीं होता था कि हम खुद को एक पर्सनैलिटी बन के आगे आएंगे या कैसे। हमारा होता था कि नहीं यार, हमने फ़ोटो खींची, हमने बेची, हमें पैसे मिले, बस। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये कल्चर चेंज होने लगा, ये इंस्टाग्राम आया, सोशल मीडिया आई, और हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे दोस्त थे मेरे, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वीरेंद्र एक राइट पर्सन है। वो वैसे भी बोले थे हमें एक बार कि वीरेंद्र से मिलाना हमें, क्योंकि सेकंड जनरेशन फ़ोटोग्राफ़र वही है, सो तू उनके पास जा, वो तुझे सही सजेस्ट करेंगे। तो मैं जब उनके ऑफिस में गया, प्रभात चौधरी जी नाम है उनका, स्पाइस के करता धरता। मैं तो आज बोल सकता हूँ हमारे जो पैप कल्चर के भी करता धरता वही है, कोई माने या ना माने। सो मैं जब उनसे मिलने गया पहली बार, तो उनके ऑफिस में मैं जैसे ही गया तो उन्होंने मेरे को ऐसे आवाज़ दिया, आजा वीरेंद्र, अब तुम लोग के अच्छे दिन आने वाले, अब इंडस्ट्री तुम लोग ही चलाओगे। तो मैं कुछ समझ नहीं आई। मैं बोला मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी टेंशन लेके कि मैं अभी ये कंटेंट प्रोवाइडर से ये सोशल मीडिया पे कैसे आऊँ, और ये सर नई कहानी कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे कुछ एग्जैक्ट समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं सर। सो मैंने बोला सर मुझे नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया पे कैसे काम करते हैं, मैं अपनी टीम के साथ फ़ोटो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो बस ये चेंज है, इस चेंज में कैसे ढलना है मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। तो उन्होंने मेरे को कुछ आइडियाज़ दिए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है वीरेंद्र, हमारी टीम कुछ वक्त तक तुम्हारी हैंडल को भी संभालेगी, और मेरे बायो में जो टैगलाइन है, जो मुझे सेकंड जनरेशन फ़ोटोग्राफ़र, वो भी उन्होंने ही मुझे बोला। और उन्होंने बोला कि तू एक्चुअली सेकंड जनरेशन फ़ोटोग्राफ़र है, तू एंड तक इसी को ऐसे ही रखना, क्योंकि तू है तेरे फादर की वजह से, लोगों को पता चले कि ये दूसरी पीढ़ी है इस इंडस्ट्री में जो काम कर रही है। सो मेरे अलावा और भी जितने फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनके पेजेस को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरा तो उस टाइम पे वेरिफिकेशन तक भी होने में उनकी बहुत हेल्प लगी, मुझे उन्होंने करवाया। सो मैं बोल सकता हूँ कि इस चेंज को उन्होंने पहले से ही भाप लिया था, प्रभास सर ने। तो ये सोशल मीडिया में ये जो पूरे चेंज है इंस्टाग्राम पे, ये सारे करता धरता प्रभास जी है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो वीरेंद्र, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिनों पहले, और मुझे बहुत एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया स्पेशली शाहरुख खान साहब के बारे में, कि थोड़ा सा वो कुछ नाराज़ हैं मीडिया से। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि शाहरुख सर हैज़ बीन वेरी बहुत ही ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी, एक बहुत ही इनफॉर्मल से रिलेशन उनका मीडिया से रहता था। चाहे पैप्स हों या कोई भी हो, जिस तरीके से बात करते थे बहुत ही मिडिल क्लास तरीके से, एकदम बिल्कुल अप्रोचेबल तरीके से उनका हमेशा उनका अंदाज़ रहता है। लेकिन अभी ये है कि सर्टेन वजूहत की वजह से वो थोड़ा सा कुछ उनकी नाराज़गी रही है। फिर आपने अपने व्यूज़ आपने शेयर किए। कैसे देखते हैं ये एक तरीके का, मुझे लगता है कि इट्स अ ब्रेव अटेम्प्ट एज वेल ऑन एनीवन्स पार्ट, कि भाई एडमिट करना कि हाँ यार शायद कहीं हमसे गलती हुई। जी, मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया के टाइम से नहीं, मैं बहुत पहले से शाहरुख सर को कवर कर रहा हूँ। मेरे फादर ने तो फर्स्ट मूवी दीवाना से लेके एक चलते चलते के टाइम एक एल्बम गिफ्ट की थी सर को। ऑलमोस्ट 300 फ़ोटो की वो एल्बम थी, जिसमें उनकी लाइफ टाइम की फ़ोटोज़ थी। सो चलते चलते से लेके उसके बाद की कितनी मूवियाँ, उसके पहले कितने मैंने खुद सर को शूट किया है। मैंने हज़ारों इवेंट उनके कवर किए। मैं घर पे ईद पार्टी उनके कवर करने गया हूँ। मैं पर्सनल कई शूट किए उनके साथ। सो मैं वो इवेंट्स पे जब भी देखता था, वो मीडिया से किस तरीके से प्यार से बात करते थे,
कितना हमको ऐसा लगता था कि एक फ्रेंडली माहौल रहता था हमारा, कि शाहरुख सर हैं वो रेड कारपेट पे भी आ रहे हैं या कहीं पे भी आ रहे तो मिलते थे। मुझे याद है एक डॉन का प्रीमियर था, मैं रेड कारपेट पे था बैरिकेड में, क्योंकि बैरिकेड होते हैं, मैं बैरिकेड की साइड में था। सो मेरी एक दिली तमन्ना बहुत होती थी कि जैसे शाहरुख सर मेरे डैडी को बहुत प्यार करते थे, उनके फ़ोटोज़ हैं कभी गला पकड़े हुए, कभी कुछ किए हुए। सो मैं सोचता था यार कभी शाहरुख सर मेरे को भी बोलें चावला कैसा है तू, कि उनके मुंह से नाम निकले, कि मेरे को भी वो रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ भाई ये भी है करके। बड़ा मेरे को शौक़ होता था, मैं जानबूझ के फिर चिल्लाता था खान साहब शाहरुख सर खान साहब। तो मुझे याद है डॉन के टाइम पे उन्होंने जब वो एंट्री किए, यही फेमेड लैब के ऊपर थी, उसकी प्रीमियर था, तो मैं चिल्ला रहा था, मेरे को बोलते छोटे चावला मैंने देख लिया है, तो मैं बड़ा प्राउड फील हो गया, मैं लाया अभी। सो मेरे कहने का मतलब कि वो एक एक बंदे को उस टाइम पे जब पर्सनलाइज तरीके से हाँ करते थे। तो आप मेरे और भी बहुत सारे रिपोर्टर जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो उनके कितने क्लोज थे, कितनों को गले, ईद की पार्टी उनके घर पे जब होती थी, सो सबको बुलाना, मिलना, एक एक बंदे के साथ फ़ोटो करना। सो वो टाइम जो था ना, वो मैंने एक अच्छा टाइम बोल सकता हूँ मैं हमारा। बट जब ये हुआ इंसिडेंस, मुझे याद है रात का टाइम था, मेरी टीम से मुझे फ़ोन आया, मेरा एक लड़का है अनिकेत, उसने मेरे को बोला सर मैंने एक फ़ोटो वीडियो भेजा है आपको। तो मैंने वीडियो देखा तो वो एक्चुअली हमारे जो लड़के हैं ये स्पॉटिंग करते हैं बांद्रा, जुहू, अंधेरी, ये एरियाज़ में। सो वो था टाउन का, वो जो ऑफिस है उनका। तो मैं बोला बेटा तू रात को यहाँ कैसे पहुँच गया, क्योंकि ये एरिया अपना है ही नहीं, तू यहाँ कैसे पहुँच गया। आर्यन का वीडियो था। हाँ आर्यन का वीडियो, उसको बच्चे को लेके अंदर जा रहे थे, वो एनसीबी का ऑफिस है शायद वो। तो मैं तो तू यहाँ कैसे पहुँच गया, तो बोलता है मेरे को एक रिपोर्टर ने टिप दिया। मैंने ये रात को कौन सा रिपोर्टर है जो तुझे टिप दे रहा है, और तुझे क्यों टिप दे रहा है, मतलब सच बोल है क्या। बोलता है वो एक रिपोर्टर है, उसने मेरे को ये वीडियो भेजा और बोला कि इसको डलवा दे। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने वो वीडियो अवॉइड किया, मेरे को ये चेक करना था कि मेरी टीम वहाँ कैसे पहुँची या क्या था, तो मैं उसको अवॉइड किया वीडियो को। मैं अगले दिन जब पूरा न्यूज़ में चल रहा था, और मैं नेगेटिव चीज़ों को ना जब तक पूरी तरह बोलते ना श्योर नहीं हो जाए, मैं उसको नहीं यूज़ करता। और उस टाइम पे तो आपको पता है कि और भी कितने लोगों के साथ ये चीज़ें चल रही थी ड्रग्स को लेके, कभी कोई कभी कुछ कैसे। सो वो पूरा काफ़ी दिन तक आपने देखा होगा चलता रहा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उस टाइम पे अच्छे अच्छे चैनल्स पे जो जॉब करते थे, वो छोड़ के उन्होंने अपना इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल या पेज बना लिया था कोविड के टाइम पे। करेक्ट। सो उनके पेजेस पे जब भी देखता था तो मैं बस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ कुछ डालो तो उनको व्यूज़ मिल रहे, तो वो और ज़्यादा अपने बोलते ना चीज़ों को बड़ा करने के लिए काम कर रहे थे। तो मैं समझ रहा था कि बच्चा तो हूँ नहीं, मैं इतने साल हो गए, मैं ये गलत चीज़ें हो रही हैं तो इसको अवॉइड ही किया जाए। तो मैंने काफ़ी टाइम तक वो पूरा उसको अवॉइड करता रहा। सो उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मुझे याद है पठान की रिलीज़ का टाइम था या उससे पहले का कुछ टाइम था, तो मेरे लड़कों ने ना, क्योंकि हमारी एक बाउंड्रीज होती है जी, मैंने लड़कों को बोला हुआ है कि एक बाउंड्रीज तक रह के ही हमें काम करना है। अगर कोई एक्टर जिम में जा रहा है तो जिम के बाहर तक है, तुम जिम के अंदर नहीं जाओगे। कोई एक्टर अगर अंदर स्विमिंग करने जा रहा है तो तुम बाहर तक करोगे। तुम दीवार पे से चढ़ के स्विमिंग करते हुए, एक बार एक लड़के ने किया तो उसको मैंने बहुत डांटा, इवन मैंने काम से भी निकाल दिया था कि तू ऊपर चढ़ के कैसे ये कर सकता है। तो ऐसे ही वो पठान के टाइम पे मुझे याद है मेरे एक लड़के ने कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करके खान साहब की पर्सनल फैमिली या उसकी एक फ़ोटो वीडियो ले लिया था। तो उन्होंने मेरे को भेजी लड़कों ने, तो मैंने देखा तो मुझे वो सही नहीं लगा। तो मैंने अपने लड़कों को डांटा, मैंने ये तुम ना गलत करते हो, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं यूज़ भी नहीं करूँगा। तुम्हें पता है कि मैं तुमको मना भी करता हूँ, ये सब नहीं करना है मेरे को। और जब तुमने ये शूट किया है तो उनको पता तो चल ही गया होगा कि कोई ना कोई शूट कर रहा है पैप करके, और पता कराएंगे तो मेरा भी नाम ख़राब होगा। तो मैंने इमीडिएटली उनकी PR टीम को कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरी टीम ने गलती कर ली है और मैं इस चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं देता। मैं वो वीडियो और वो जो भी है मैंने डिलीट करवा दिए हैं, और इवन मैंने अपनी टीम को बोला है कि उनके पास भी नहीं रहने चाहिए, कहीं और जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका फैमिली का प्राइवेट मोमेंट है, वो कहीं फैमिली के साथ है। तो उनकी PR टीम ने बोला कोई बात नहीं वीरेंद्र, थैंक यू सो मच कि आप इतना समझते हो इस चीज़ को। तो बड़ी छोटी सी बात, मेरे को ऐसा लगा मैं बात ख़त्म हो गई। आप बिलीव करोगे कुछ 10 मिनट बाद मुझे
शाहरुख सर के मैनेजर जो हैं पूजा जी, उनका कॉल आया करेक्ट। कि वीरेंद्र सर तेरे से बात करना चाहते हैं। तो 2 मिनट के लिए तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि क्या हो गया, डांट पड़ेगी या कुछ होगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं सर से बात करने को कौन मना कर सकता है, लोग तड़पते हैं उनको देखने को और वो मेरे से बात करना चाहते, तो मैं बोला मैं बात करूँगा। तो उन्होंने फ़ोन पकड़ाया, तो पहले तो मैं डरा हुआ था डांटेंगे या कुछ, मुझे अभी ये बात करते हुए मेरे को फिर रोंगटे खड़े होते हैं वो सीन याद करके। तो जब उन्होंने फ़ोन पकड़ा तो बोले बेटा, मुझे बताया उन्होंने कि आपने वीडियो डिलीट कर दिया करके। ऐसा नहीं है कि मैं दूर रहना चाहता हूँ मीडिया से या कुछ भी, लेकिन मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ। तो जो भी मीडिया में चीज़ें हुई हैं गलत, ये सारी चीज़ें ना, मैं जब उनका फ़ोन, मेरे को याद है 3-4 मिनट बात हुई मेरी उनसे, वो 3-4 मिनट बाद में मैंने रियलाइज़ जो किया कि वाकई यार मैं भी तो 2 बच्चों का बाप हूँ। कि किस तरीके से एक बच्चे को फ्रेम करने की कोशिश की गई गलत तरीके से। और वो जिस तरीके से वो मुझे फ़ोन पे बता रहे थे कि एक बाप का दुख ही लग रहा था कि हाँ यार कि कितना उसके साथ गलत किया गया है। मुझे याद है वो जब वो जेल में भी बेटे को मिलने गए थे, तब भी मीडिया किस तरीके से करी। मैंने वो टाइम पे भी मेरे किसी भी वीडियो फ़ोटो को मैं बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये ऐसी चीज़ें। तो किसी के दुख का, दर्द का क्या फ़ायदा उठाना, मेरे अंदर नहीं है वो चीज़ें। और जब उनसे मैं बात कर रहा था तो मतलब वही मेरे को अपने बच्चों को देख के आ रहा था कि मेरे भी तो बच्चे हैं। ठीक है, आज एक बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर उसके बच्चे को कोई गलत तरीके से फ्रेम कर रहा है, और हम लोग इतने सालों से उस इंसान को जानते हैं, या हम बाहर के होते तो मैं बोल देता कि नहीं मैं कहीं दिल्ली बैठे रिपोर्टिंग करता हूँ या मैं कहीं दूसरी जगह रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं तो मुंबई में रह के, उनके सामने रह के, उनके घर की ईद पार्टियाँ देख के मैंने उस इंसान को देखा हुआ है। और आज हम सब मिलके उनके साथ ऐसा गलत कर रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं जच रहा था। और जो बातें उनकी मुझे रियलाइज़ हुई कि नहीं, एक बाप का दुख था वो, कि जिसकी वजह से अगर मैं भी उनकी जगह होता या आप भी होते तो बाद में आपको भी गुस्सा होता कि मैं इन लोगों से कैसे अभी दोबारा रिलेशन मेंटेन करूं। एब्सोल्युटली। ओके, और जैसे तो उसकी वजह से अब आज तक मैं देखता हूं कि वो कभी छतरी लेके, कभी गाड़ियों के आगे, उनकी रॉयल्स रॉयल्स जो गाड़ी है उसके आगे काला कपड़ा डाला हुआ है, अवॉइड करते हैं वो पापराजी को। और मैं चाहता हूँ कि उनको तो उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने ही गलत किया हुआ है। बिकॉज बहुत ऑड लगता है, जैसे किसी ने भी देखा, कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे हैं तो रेड कार्पेट पे अगर या कोई भी अवार्ड शो है, अगर उसमें चाहे कोई बात करे ना करे, लेकिन शाहरुख खान जो है वो उनको बात करना होता था, और बड़े मुस्कुरा के सबसे हाथ मिला के और पूछ कर कि भाई तू कैसा है, सब कुछ जो भी है। और अभी जब वो बिल्कुल एकदम चुपचाप एकदम निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं पर, तो बड़ा ऐसा एक इट सीम्स वेरी ऑड, और एक सेंस ऑफ हर्ट जो है बहुत ऑब्वियस है। देखो, जो लोग जानते हैं, समझते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, वो चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम पे हमने ही गलती की है। जैसे मैं खुद मानता हूँ कि मेरे ही हैं सब मीडिया वाले जो उस टाइम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। तो अगर उनमें से हमारे जैसे कुछ समझते हैं इन चीज़ों को, तो चुप हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं एक एक सिंगर की बात बताता हूँ। मैं 3-4 दिन पहले ही नोट की, शाहरुख सर को अगर बहुत अलग तरीके से मीडिया को अवॉइड करना होता तो और भी बहुत तरीके अपना सकते थे वो। अभी एक सिंगर है, मुझे याद है, वो आज से 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, 3 से 4 साल पहले की बात ही होगी, कि जब वो पंजाब से मुंबई आए, उनकी कुछ मूवीज़ आई, तो जब मैं उनका पोस्ट करता था तो बाकायदा वो लाइक कर रहे थे, तो मैं आगे से उनको मैसेज करता था तो उनका रिप्लाई आता था। सो उनको तब पैप कल्चर बहुत अच्छा लग रहा था जब उनकी स्पॉटिंग हो रही थी। सो अभी टाइम ऐसा बीता, बोलते ना पंजाबियों में मालक दी मेहर हुई, अभी वो एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए। तो अभी मैं 3-4 दिन पहले देख रहा था कि जिस पैप कल्चर को वो 3-4 साल पहले मेरे पास मैसेज है इतना पसंद कर रहे थे, थैंक्स बोल रहे थे, लाइक्स कर रहे थे, अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरनेशनल 2 बाउंसर हायर किए, जो एक इंटरनेशनल यूट्यूबर आए थे, जो उनके साथ भी वो बाउंसर थे जो लाइट मारते हैं पैप्स के ऊपर कि इनको फ़ोटो वीडियोस ना मिल पाए। आप दिलजीत की बात कर रहे हैं? या दिलजीत दोसांझ। सो 4 दिन पहले ही वो दिलजीत दोसांझ के साथ 2 बाउंसर थे इंटरनेशनल, सो जो मीडिया के ऊपर ये पैप्स के ऊपर लाइट मार रहे थे।
ठीक है, आप ये वाला कल्चर आप यूएसए में जाके उनके पैप्स पे करो, लेकिन ये वही पैप्स हैं 4 साल पहले जिनको आप लाइक्स भेज रहे थे, आज आप उन्हीं के ऊपर लाइट मार रहे हो। एक तरफ आप हाथ जोड़ के रहते हो, एक तरफ वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, आप उनको उनका काम करने से रोक रहे हो। कौन सा ऐसा वीडियो है या कौन सा ऐसा मोमेंट है जहाँ पे किसी पैप ने एयरपोर्ट पे दलजीत दोसांझ को डिस्टर्ब किया है? जब भी वो आते हैं, मैं जितने भी वीडियोस देखता हूँ, पाजी 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 करके करते, सो वो लाइट मार के उनको उनका काम ख़राब कर रहे हैं। तो मैं बोला भैया, उनकी मार्केटिंग टीम बोली होगी कि भैया अभी और बड़े होना तो ऐसा करो, लेकिन ये भी देखो कि एक इंसान तुमसे पहले इस इंडस्ट्री का बादशाह है, जिसको किंग ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है, उसने अभी तक ये सब चीज़ें नहीं की, इवन दो ही इज़ नॉट हैप्पी। हाँ, जबकि वो खुश भी नहीं है। उनको पता है मेरे उस टाइम पे मेरे साथ कैसा किया गया। सो उन्होंने खुद को छुपाया, लेकिन उन्होंने दूसरों को तंग नहीं किया। सो उनकी इज्जत एक अलग लेवल पे है। आपकी शाहरुख सर से रिसेंटली कोई बात हुई? नहीं, इस बातों पे के लिए कोई बात नहीं हुई। राइट। मैं उनको मिला था, मेरे एक फोटोग्राफर, सीनियर फोटोग्राफर हैं प्रदीप आंदेकर जी, सो उनके 13वें पे वो आए थे, तब मैं उनको मिला था। बस 1-2 मिनट की मुलाकात थी, मैंने पाँव छुए और उन्होंने बोला, वो वहाँ पे क्या बात करेंगे, ज़्यादा कुछ भी, माहौल ऐसा होता है। अच्छा, आपने एक इंटरेस्टिंग आपने बात करी कि जब वो आर्यन का टाउन में जो वीडियो आपको भेजा गया, तो उसमें ये चला कि दैट वो एक शरारत थी उसमें। हाँ, तो आपको कैसे पता चलता है कि क्या आपके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि यार ये चीज़ को हमको डालना चाहिए, ये हमको नहीं डालना चाहिए, इवन दो अगर रीच मिले ना मिले सही है, लेकिन गलत चीज़ नहीं जाए? बहुत बार ऐसा होता है, इतने साल हो गए सर, टाइमिंग पता चल जाती है। कोई और ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपने मना कर दिया हो? हुआ है, एक दो बार हुआ है। एक तो देखो, लोग जानबूझ के ना, लोगों का एक मेंटल ऐसा है कि रात को लेट नाइट इनको कॉल करो, लेट नाइट इनको कुछ चीज़ भेजो, ताकि इनका इंटेंशन बढ़ जाता है कि इसने मेरे को 2 बजे फ़ोन किया, 2-2:30 बजे किया, तो कुछ तो बड़ा होगा। तो उस टाइम वो देखेगा ध्यान से उठ के। एक तो पहले ये लोग जानबूझ के ये करते हैं, तो वो मुझे पता है कि रात बेरात जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है। कई बार मेरे को मुंबई से बाहर के कुछ जगह हैं, दिल्ली हो गया, जहाँ और किसी जगह पे कुछ इवेंट्स होते हैं या कुछ पर्सनल पार्टीज़ होती हैं, तो कुछ लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं, अरे सर एक वीडियो है, आपको स्पेशली भेजा है मैंने, आप देखो ना। मैं सुबह देखता हूँ, नहीं अभी देखो ना सर, मैंने आपके लिए ही रोक के रखा हुआ है। फिर मैं देखता हूँ कि हाँ, वो किसी एक्ट्रेस का मूवमेंट है, कुछ ड्रेस का या कुछ, तो मतलब क्या करना है सर, एक 5,000 भेज दो ना, मैंने आपको ही दिया है, मतलब मुझे यूज़ ही नहीं करना है जी। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, उसको फिर थोड़ा सा लालच में रखता हूँ कि सुबह तक रुक जा, मैं तेरे को करवाता हूँ, मैं भेज दूंगा पैसे तुझे, टेंशन न लें। क्योंकि वो अपने एक सस्ते पैसे के लालच में है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो एक एक्ट्रेस की या एक्टर की पूरी इमेज को कैसे डैमेज करेगा। तो मैं फिर उसकी PR टीम को जब उनको फ़ोन करता हूँ कि एक वीडियो ऐसा वायरल होने वाला है या वो गलत तरीके से लोग यूज़ करेंगे, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, और बंदे का नंबर भेज रहा हूँ, आप बात कर लीजिए, तो हो सके तो इसको रुकवा दीजिए। तो मैं इस तरीके की हेल्प कर देता हूँ। मैं मेरे पेज पे नहीं डाल सकता। मेरे पेज पे मेरी सोशल मीडिया की 3-4 डिवीज़न है। मेरा इंस्टाग्राम टीम अलग है, मेरा फेसबुक टीम अलग है। सो एक दिन मेरी फेसबुक टीम ने एक प्रज्ञा जायसवाल, सो उनका एक वीडियो, मेरी इंस्टा टीम है, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला गया है कि गलती से भी एक भी वीडियो किसी का भी, चाहे वो ड्रेस थोड़ा भी ऊपर नीचे आपको लगे, नहीं डालना है। लेकिन वो फेसबुक टीम पे थोड़े लड़के बैठे हुए हैं, तो वो बैक टू बैक करते रहते हैं। सो उन्होंने एक अपलोड कर दिया था। सो मुझे प्रज्ञा की टीम से कॉल आया कि वरिंदर, एक लिंक आपको भेजा है, एक वीडियो गलत चला गया है। तो मैं बोला हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर जब देखा तो फेसबुक था, तो मेरे को बहुत एम्बेरस फील हुआ कि ये गलती कैसे हो गई। तो मैंने इमीडिएटली डिलीट करवाया। फिर मैंने उनकी टीम को भी बोला कि आप भी कभी ध्यान दिया करो कि इतना बड़ा ड्रेस का ऊपर नीचे होना, मैं आज कर दिया लेकिन और थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग मूवमेंट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसी चीज़ें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं। एक लड़की थी, मुझे याद है, मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे मेल किए, कोई फॉरेनर थी, उसने मुझे मेल किए पार्टीज़ के फ़ोटो। मुझे बोली मेरे पास और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैं चाहती हूँ तो इसको पब्लिश करो। मैं जब फ़ोटो देखे तो मैं बोला ये बंदा तो बड़ा नामचीन बंदा है।
और क्या था फोटो में? बस वो पार्टी में उनको किसिंग विसिंग के थे। सो तुम इसको पब्लिश करो, तो मैं बोला मैं इनको पब्लिश नहीं करूँगा, मुझे और भी प्रूफ चाहिए कुछ। मैं चाहता था कि और क्या है देखूँ तो सही इसके पास। बोला मुझे और भी प्रूफ चाहिए। उसने नेक्स्ट डे मुझे बेडरूम के भेजे सेम स्टार के साथ? तब मैं थोड़ा उनके खुद के फोटोग्राफ से? खुद के लड़की के, कि इसने मुझे लालच दिया है कि मैं तुम्हें बॉलीवुड में ये चांस दिला दूंगा, वो चांस दिला दूंगा, जबकि वो बॉलीवुड से था भी नहीं। लड़का? हाँ, जानता था मैं उसको, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री से था भी नहीं। वो क्रिकेट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ये बोलते हैं ना ब्रांड वगैरह चीज़ें, उनको हैंडल करता था कुछ चीज़ें। मैंने वो चीज़ें तो उससे निकलवा ली। जब मैं देखा कि यार इसके पास तो बहुत कुछ है, तो मैंने नेक्स्ट डे मेरे एक दोस्त को बोला कि ये बंदे का कौन हैंडल करता है, तो बोला ऐसा ऐसा है करके। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि ये चीज़ें हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरे पास किसी ने भेजी है, मैं तो करूँगा नहीं पब्लिश, लेकिन वो रुकने वाले थोड़ी होंगे, वो कहीं और करेंगे। तो ये उसका नंबर है, ये उसका ईमेल आईडी है, आप एक बार बात करो, जो आपको सही लगे आपस में डिस्कस कर लो। बस उसके बाद ना मुझे वो लड़की कभी दिखी, ना वो कभी वो सब्जेक्ट कभी दिखा। उनकी आपस में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, बट मैं आपको तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग भेजते रहते हैं, बहुत आती रहती है, अवॉइड करता हूँ मैं इन चीज़ों को। राइट। और आपकी ये भी प्रिंसिपल है कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आप कोई भी स्किम्पी क्लोथ्स में एक्ट्रेसेस उनको आप नहीं डालेंगे, सर्टेन एक्ट्रेसेस को आपने कम्प्लीटली बैन भी किया हुआ है। हाँ, सर्टेन इनफैक्ट जो शेरलिन चोपड़ा, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, मैं जो ज़्यादा ही उनका काम ही ये है कि आओ ओवर ग्लैमर ये चीज़ें बाहर आके हरकतें करनी, और मैं ऐसे कंटेंट को ना कभी मानता नहीं कि वो अच्छा कंटेंट है फैमिली के लिए या मेरी ऑडियंस के लिए भी। मेरा पेज बॉलीवुड रिलेटेड है, सो लोगों को अगर न्यूडिटी देखनी है या कहीं और कुछ देखना है तो वो कहीं और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को उनके साथ क्यों मैच करूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ उस चीज़ को। और फॉर एग्जांपल सर्टेन एक्ट्रेसेस हैं जो कि एक्ट्रेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन आपने जिक्र किया कि अगर कुछ न्यूज़ बेस्ड अगर कोई बात है तो वो आप उनके बारे में डाल सकते हैं। हाँ, वो कर लूँगा मैं, अगर कुछ जेन्युइन न्यूज़ है तो वो करूँगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो अगर वो आधे कपड़े पहन के आई है रोड पे या वो चीज़ें कर रही है, या मेरी टीम का एक फ़ोटोग्राफ़र है, मैंने उसको 10 दिन पहले डांटा था। वो लड़की है, वो जानबूझ के 4-5 हमारे पैप्स को बुलाती है, कभी उनको बोलती है मुझे किस कर, कभी पीछे से गले हाथ डालेगी, कभी को। मैंने तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब? डेस्परेशन बेसिक। हाँ, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? मतलब कम से कम उसको तो छोड़ो, तुम तो वीरेंद्र चावला की टीम से हो। पेज पे नहीं, मार्केट में तो इंडस्ट्री में तो नाम खराब हो रहा है मेरा, तो मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं बोला ये लड़की इसकी स्पॉटिंग पे भी नहीं जाओ, तो वो इस तरीके से लोग डेस्परेट हुए पड़े हैं, पता नहीं। कभी एयरपोर्ट पे ऐसी ड्रेस पहन लेंगे, एयरपोर्ट लुक का मीनिंग ही उन लोगों ने चेंज कर दिया हुआ है। अच्छा, एक जो डिबेट कॉन्स्टेंटली होती रहती है कि भाई ये पैप कल्चर जिस तरीके का हो गया है और हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रही है, कहीं पर भी जैसे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, बट एट द सेम टाइम एनीवन फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री उनको ये भी अंदाज़ा है कि मैक्सिमम केसेस में जो स्टार्स होते हैं या फिर स्टारलेट्स होते हैं वो खुद मैसेज भेज के उनकी टीम्स मैसेज भेज के बुलाते हैं पैप्स को स्पॉटिंग के लिए। तो ये किस तरीके, आपको कुछ हद तक आपको हिपोक्रेसी भी लगती है? मैसेज करके देखो, जब स्पॉटिंग वगैरह के लिए तो उतना नहीं बुलाते, जब प्रमोशंस हैं मूवी की, इंटरव्यूज चल रहे हैं जैसे मूवी के प्रमोशन के लिए, या कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तब उनके मैसेजेस आते हैं कि आज वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं प्रमोशन के लिए या हैदराबाद जा रहे हैं, तो तब आते हैं। हाँ, लेकिन जब ये बोलते हैं कि हमारी प्राइवेसी ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, तब हमें बुरा तो लगता ही है कि जब हम आप बुलाते हो तब आते हैं, तब अच्छे लगते हैं, और जब हम अपनी मर्जी से आते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। और हमने, अब मुझे नहीं लगता कि हम आके किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने एक बाउंड्रीज रखी हुई है। ये कल्चर जहाँ से आया है, यूएसए से आया है, हॉलीवुड से आया है, तो वहाँ के जो पैप्स को देखो आप, वो कोई प्राइवेसी या कुछ उनके लिए मायने नहीं है, वो तो पता भी नहीं चलने देते कई बार कहाँ से शूट कर रहे हैं। कई वीडियोस के लिए मुझे कई बार लड़के शूट कर लेते हैं, सो कई एक्ट्रेस का पर्सनल मैसेज आ जाता है मुझे कि वीरेंद्र वो लड़के ने शूट किया है, मुझे पता चला आपका है, तो प्लीज़ अवॉइड करना। तो फिर मैं फटाफट चेक करता हूँ कि कौन सा वीडियो है, तो रोक देता हूँ। हाँ, अगर वो मुझे लगे उसमें कुछ ज़्यादा गलत है, हाँ, अगर किसी एक्ट्रेस ने बिन वजह डांटा है तो वो नहीं मैं रोकता। फिर हमारी भी लड़कों की मेहनत है, उनकी भी, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल।
वो कुछ एक्ट्रेस हैं जिनको बिन बात पे वो पैप्स को देख के चिढ़ जाती है। कौन है? उनका वो आर्ग्यूमेंट वो करती रहती है उनके। तापसी पन्नू, उनके तो मैं 5-6 वीडियो पहले भी देखे हैं। कल परसों का भी एक वीडियो देखा था, वो तो बिन बात पे ही तुम लोग इधर क्यों आ गए, तुम लोग उधर क्यों चले गए, तुमको मैं क्या बोलूँ, मैं खड़ी क्यों रहूँ। मैं बोला ये इनका मूड ही अलग है। ओके, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनका रीच आपको मैक्सिमम मिलता है आपको इंस्टाग्राम पे? एक्चुअली एक टाइम होता, टाइम पीरियड हो जाता है। जैसे ना, जैसे वेडिंग आ गई मान लो, अभी जैसे आनंद अंबानी सर की वेडिंग थी, तो उस वेडिंग के टाइम तो आप कुछ दूसरा तीसरा करोगे तो कुछ नहीं था। तो वेडिंग के टाइम पे वेडिंग का ही कंटेंट चल रहा था। सो सारी इंडस्ट्री वहाँ पे थी, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल। तो वो एक टाइम था, वो वेडिंग का वो सेशन होता है ना, तो वो चल रहा था। नॉर्मली आप देखोगे तो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन बहुत ज़्यादा चलता है। और एक्ट्रेस में श्रद्धा कपूर, सारा, नोरा फतेही। तो कई वीडियो चल ऐसे हो जाते हैं कि जो कुछ मोमेंट्स की वजह से चल जाते हैं। राइट। तो बदलती रहती है लोगों की। लेकिन उर्फी जावेद का आप नहीं डालना चाहते? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उर्फी लेकिन जावेद, रीच आपको बहुत मिल सकती मुझे है। उर्फी जावेद से कोई नहीं है कि मेरे को उनसे प्रॉब्लम है। मैंने आज भी उनका एक वीडियो पोस्ट किया है, क्योंकि शायद उन्होंने कोई सर्जरी की है, तो मेरी टीम ने बताया था, तो मैं बोला करो, क्योंकि न्यूज़ एंगल है, तो हमने किया है वो वाला। हाँ, बट वो जब न्यूडिटी, वो कुछ ड्रेस वैसे पहन लेते हैं, तो वो नहीं मैं करता हूँ। वो चाहे उर्फी हो या कोई तीसरी एक्ट्रेस भी हो जो ज़्यादा बोल करेगी, तो मैं नहीं करूँगा उसको। राइट। व्हाट अबाउट लाइक से समवन लाइक राखी सावंत फॉर एग्जांपल? मैं उनका भी नहीं करता था कभी। उन्होंने तो मेरे 1-2 लड़कों को बोला भी था कि भैया वो वीरेंद्र चावला तो हमारे पोस्ट भी नहीं करता है। तो मैं नहीं करता हूँ उनके भी। मुझे याद है एक फेसबुक पे तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन का भी आ गया था उनके वीडियो के ऊपर। मेरी टीम ने बताया था कि वो कुछ वर्ड यूज़ कर रहे थे, मैं मार डालूंगी या मार डालो या समथिंग। सो उनकी तो लैंग्वेज भी वैसी है। कपड़े तो चलो उनके उतने नहीं होते, कपड़े उर्फी के ज़्यादा वैसे होते थे। तो मेरा मेन मेंटल वही है कि मैं न्यूडिटी वगैरह अवॉइड करता हूँ। मुझे उर्फी जावेद से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे वो कपड़ों से होता है, वो न्यूडिटी से होता है, वो नहीं मैं कर पाऊँगा। मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा मेरा मोबाइल, जिसमें मेरे पास 8 से 10 एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, जिनके वीडियोज़ आए हुए हैं। पेड हैं वो। मैं इतना चार्ज करता हूँ तो वो बोलते हैं हम इतना चार्ज दे देंगे, करो। पर मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। आप सोचो, मेरे पेज की एक रेपुटेशन है, मुझे इंडस्ट्री प्यार करती है, मुझे बहुत एक्टर फॉलो करते हैं। सो एक तरफ मैं आलिया भट्ट को पोस्ट कर रहा हूँ और उसका नेक्स्ट पोस्ट मैं एक नंगी लड़की का करूँ, तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। एक तरफ इतना बड़ा टैलेंट है जो अपने टैलेंट पे आया है, दूसरा है जो नंगापन कर रहा है, तो मैं वो मैच नहीं कर पाऊँगा। राइट। आपने कुछ एक इंटरेस्टिंग सा एक मुझे इंसिडेंट बताया रणवीर सिंह से, कि रणवीर सिंह ने किस तरीके से आपकी हेल्प करी। जी, मैंने आज तक पूरी लाइफ में अभी तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हमारे कुछ फोटोग्राफर हैं जो कभी हेल्प लगे तो मांग लेते हैं एक्टर एक्ट्रेस से या किसी से। मैंने टचवुड आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा। कोविड में इंडस्ट्री ने बहुत हेल्प की, लेकिन इंडस्ट्री ने खुद आके सब लड़कों की हेल्प की, हमने मांगा नहीं। सो मैं कहीं एक इशू में फंस गया था। सो टेक्नोलॉजी की चीज़ें थी, बहुत मैं फंस गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से। बड़ा परेशान हो गया था, मेंटली बहुत डिप्रेस टाइप हो गया था। सो बड़ी हिम्मत करके मैंने तभी, क्योंकि मैं रणवीर सर से नॉर्मली मैसेज बात करता रहता था, कभी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस या कभी मूवी होती, तो मेरी एक बॉन्डिंग है उनके साथ अच्छी। मेरी सिस्टर भी जब आई थी, कज़न सिस्टर नॉर्वे से, तो उसने मुझे बोला कि मुझे रणवीर सर से मिलना है। तो मैं बोला देख, मैंने आज तक अपने साथ अपनी फैमिली को किसी को इवेंट पे नहीं लेके गया, पार्टी में नहीं लेके गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया से पहले आपको शायद पता होगा कि कुछ फोटोग्राफर होते थे पहले, वो गेस्ट को साथ लाते थे तो गेस्ट से पैसा लेते थे मिलवाने का। हाँ। सो मैंने वो टाइम देखे हुए सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया, फाइट तो ये होती थी मेरे भाई, आईफा के लिए जाते थे, तो आईफा में जैसे कि वो टिकट मिलता है ना, मतलब पास मिलता है वो शो देखने का। अरे मैंने यूएस में मैंने देखा कि $100 में टिकट बेच दिया भाई।
टिकट बेचे। अब मैं तो अभी तो चलो ट्रेलर लॉन्च वगैरह अभी तो थिएटर वगैरह में होते हैं, हम वो ये सोशल मीडिया से पहले तो सारी पार्टियां, कभी मैरियट, कभी सन एंड सन, कभी ताज। सो हमारे कुछ फोटोग्राफर्स पुराने वाले अभी नहीं है इंडस्ट्री में, तो वो मैं बताया, मेरे को काफ़ी साल हो गए, मैं छोटा था तो मैं देखता था, तो डैडी भी बताया करते थे कि वो बंदे के साथ 3 बंदे आ रहे, और वो इवेंट नहीं कवर कर रहा था, वो 3 बंदों को कवर कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था सिर्फ, ताकि वो हर एक्टर का उसने रेट रखा। हाँ, हर एक्टर का 500 रुपये रेट रखा है कि एक फ़ोटो का 500 लूँगा। सो अगर उसने कुछ 10 फोटो खींच लिए या 20 खींच लिए तो उसका वो 500 के हिसाब से वो लेता था। सो एक्ट पार्टियों में लाना, लोगों को शौक़ होता था कि भैया ताज में जाके खाना खाना है या मैरिड में जाके खाना खाना है। तो मैं शुरू से वो चीज़ें सीखा हुआ था, तो मैं कभी अपनी फैमिली को भी कभी इवेंट पे नहीं लेके गया। मेरी फैमिली ने कभी मुझे बोला भी नहीं, बट कभी बोलते हैं बच्चे, सर मुझे भी मिलना है, कहूँ ना 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 ना, मैं कभी काम के टाइम ये चीज़ें नहीं। सो मेरी सिस्टर मुझे बोली कि मुझे रणवीर सिंह से मिलना है, वो नॉर्वे से आई थी। मैं बोला मैं नहीं कभी किसी पार्टी फंक्शन में लेके गया। बोलती देखना यार, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुझे। तो उसने बड़ा रिक्वेस्ट किया, तो मैंने फिर सर की मैनेजर को कॉल किया था, मैनेजर को मतलब पीआर को, मैनेजर का नंबर नहीं था मेरे पास अभी। मैंने सिर्फ इतना पूछा, सर मुंबई में है या नहीं। बोले क्या हुआ? तो मैं बोला मुझे मेरी फैमिली सिस्टर आई हुई है, मिलना है उनको। तो बोली सर मुंबई में ही है। मैं बोला ठीक है, बस तुमने इतना बोल दिया। फिर मैंने सर को मैसेज किया पर्सनली कि सर मेरी सिस्टर आई हुई है, वो मिलना चाहती है, तो टाइम है आपके? तो बोले आजा, शाम को महबूब स्टूडियो में हूँ मैं। उन्होंने ये नहीं बोला मैं कल आ जा, बोलते आजा शाम को महबूब स्टूडियो में इतने बजे आ जा, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, ले आ। लकीली मैं पार्टी वार्टी नहीं, स्टूडियो में थे, तो मैं फटाफट इनको बोला चलो, तो इनको लेके गया। नॉर्मली आप देखो जब ये शूटिंग करते हैं किसी ब्रांड के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो 2-2 3-3 घंटा वेट करना पड़ता है। कोई गेस्ट आए तो बाहर की बैठो, ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा या पैकअप होगा ना। मैं गया, मैं वहाँ जाके सर को मैसेज किया कि सर मैं आ गया हूँ। बोलते बाहर से ये वाला स्टूडियो है, इसके इधर ये रूम में आ जा फटाफट। विद इन 10 मिनट उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, सबके साथ फ़ोटो किए। मेरी वाइफ को भी मैं उसने बोला चल आज तू भी साथ में चल पड़, सिस्टर आई है तो इसी बहाने, तो उसको भी ले गया साथ में। तो उसके साथ भी उन्होंने फ़ोटो खिंचाया। तो उसको मजाक मस्ती में बोल भी रहे थे क्या खिलाती इसको, ये दिन ब दिन मोटा होते जा रहा है। तो वो एक मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है सर के साथ। तो जब मैं फंसा तो मैं परेशान हो गया था, मैं करूँ तो निकल नहीं पा रहा था मैं, तो मुझे कोई अच्छी अप्रोच चाहिए थी। तो मैंने फिर रणवीर सिंह सर को मैसेज किया कि सर मैं आपकी मदद चाहिए मुझे, और मैंने लिख दिया कि क्या मदद चाहिए करके। मैं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैसे मांगे या कुछ, क्योंकि मैं कभी मांगता ही नहीं वो चीज़ें, मालिक ने दिया हुआ सब कुछ। विद इन 5 मिनट उनका मुझे रिप्लाई आ गया कि वीरेंद्र मैं हेयर मेकअप में हूँ, जो भी तेरा प्रॉब्लम हुआ है मुझे वो वॉइस मैसेज कर दे। तो मैंने वॉइस मैसेज किया, उन्होंने अपनी मैनेजर का नंबर मुझे उसी टाइम शेयर किया कि मैंने इसको बोल दिया है, इनको फ़ोन करो, इनको पूरा इशू समझाओ, और ये विद इन ए वीक तुम्हारा इशू रिसॉल्व करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बेफिक्र हो जाओ तुम मेरे भाई जैसे ही हो। नॉर्मली हम लोग पंजाबी में ही चैट बात करते, तो वो वीरूपा बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम मुझे बोलते ना रिलीफ जैसा मिल गया पूरे दिन में कि हाँ मेरी आज मैंने पहले सीढ़ी चढ़ ली है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे याद था वो आनंद मानी सर की ना हल्दी चल रही थी उस टाइम, तो कंटेंट कंटिन्यू अपलोड हो रहा था, तो मैं देख रहा था मोबाइल पे। रात को 2:30 बजे का टाइम था, तो रणवीर सिंह सर का ना एग्ज़िट हुआ। तो एग्ज़िट हुआ तो मैं वीडियो देख रहा था कि वो पूरा हल्दी में थे। मैं वीडियो देख रहा था, इतने में इमीडिएटली मेरे को मेरे इंस्टा पे मैसेज आया कि वीरेंद्र वो तेरा मैटर सॉल्व हुआ कि नहीं, तेरी बात हुई कि नहीं, मैंने बोल दिया था, उसने तेरे को फ़ोन किया या तूने किया? तो मैं बोला सर रात को 2:30 बजे आप मेरे से फॉलोअप ले रहे हो, पार्टी के मूड में, पार्टी से बाहर आके आपने मेरे बारे में सोच रहे हो गाड़ी में बैठ के, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या होगी? मेरा आधा मैटर तो वैसे ही सॉल्व हो गया लगता है, मैं सो सकता हूँ। मैं बोला अभी आराम से, इतनी मेरी टेंशन अभी कम हो गई। सो विद इन 15 डेज़ मेरा वो मैटर सॉल्व हो गया। मैंने उनको मैसेज किया कि सर जी मेरा मैटर सॉल्व हो गया है, ਤੁਹਾਡੀ बहुत बहुत मेहरबानी। वो कहते तू मेरा भरा है, तू टेंशन नहीं लेनी कभी भी तो वो बात होती रहती है उनसे। तो पहली बार कुछ मांगा था लाइफ में, तो इंडस्ट्री का प्यार है मुझे, उन्होंने उस चीज़ से निकाल दिया बाहर। क्या बात है।
ओके, एंड वीरेंद्र कितनी टीम है आपकी, कितने लोगों की टीम है? सिर्फ पैप्स की या सब मिला के पैप्स कितने होंगे? पैप्स 16 to 18 है अभी। 16 सब मिला के, बाकी बैक एंड बाकी बैकेंड मिला के ऑलमोस्ट 32 32 की टीम आपकी पूरी है? जी। सोशल मीडिया एडिटर या क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के कैमरामैन भी अलग हो गए हैं, फिर यूट्यूब की टीम अलग हो गई है, फेसबुक की अलग हो गई है। राइट। सो ऑलमोस्ट हाँ 28-32 हो गए, क्योंकि आते जाते रहते का पता नहीं चलता किसी दिन कौन नाराज हो जाता है, क्योंकि लड़कों को हैंडल करना बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारे लिए। कैसे? माहौल बाहर आप देखते हैं कि जब स्पॉटिंग वगैरह हो रही है, वीडियोस में देखते होंगे, लैंग्वेज, कुछ फ़ैन होते हैं जो वो कुछ ना कुछ टॉन्ट करते हैं। कभी कभी हमारे लड़कों की भी आप देखोगे जब वो एक्ट्रेस को बुला रहे हैं। सो मेरी एक शुरू से फीलिंग है कि एक रिस्पेक्ट रख के काम करो, कि जब एक्टर को आवाज़ दे रहे हो तो बड़े प्यार से सर मैम करके बुलाओ। फिर अगर वो कई बार आप देखोगे जैसे वो शूट कर रहा है, वो वीडियो ख़त्म होता है तो ये वो जा रहे होते तो इनके कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कमेंट शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को वो सब चीज़ें पसंद नहीं। फिर ख़ास तौर काम के टाइम ये ड्रिंक वगैरह करना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं। हमारे कुछ पीआर डिपार्टमेंट हैं, कुछ पीआर ऐसे हैं, देखो 99% पीआर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ पीआर इंडस्ट्री से लेकिन अभी इतने इंडिविजुअल पीआर आ गए हैं, अभी इतने लोग बढ़ गए हैं ना, नहीं समझ आती कई बार। स्टार्स की टीम्स भी हैं। हाँ, कई बार तो ऐसे मैसेज आ जाते पता ही नहीं चलता कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। सो अभी बीच में भी एक इंसिडेंस हुआ ये कि एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कुछ गाड़ी वगैरह खरीदी होगी। जो लड़के जो फील्ड पे रहते हैं उन्होंने उनको बोल दिया होगा मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, नॉर्मली बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया कि मैम हमें पार्टी चाहिए। सो नॉर्मली कुछ मिठाई वगैरह लड़कों को खिला देते हैं, लेकिन शायद उस एक्ट्रेस का मन आया कि चलो यार इन्होंने पार्टी मांगी है तो इनको पार्टी दे दी जाए। लेकिन उन्होंने गलती क्या कर ली, उन्होंने हमसे डिस्कस नहीं किया कि पार्टी कैसे करनी चाहिए, क्या टाइमिंग या कुछ। सो मुझे याद है रात को फिर वही 2-2:30 बजे का टाइम, 2-2:30 भी नहीं, लेट था शायद, 3-3:30 का टाइम था, मुझे उनकी पीआर का कॉल आया। लकीली आपको पता है कि नॉर्मली दूसरे सो जाते हैं, मेरा फ़ोन ऐसे, मैंने बोला मैं 24 घंटे बस एक्टिव ही रहता हूँ, सो मैं अवॉइड नहीं करता फ़ोन। मैंने उठाया, मैंने बताइए मैम क्या हुआ? तो बोले वीरेंद्र यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और वो लोग FIR करने जा रहे हैं और उसमें से 3 लड़के तुम्हारी टीम के। मेरा हुआ क्या है, क्योंकि मैं आधे नींद से उठा हूँ, आप सीधा मुझे FIR और ये चीज़ें, मैं एकदम डर सा गया, परेशान सा हो गया कि चीज़ें क्या है। मैंने हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। तो बोलते वो आज पार्टी रखी थी, इन लड़कों ने बोला था कि रिक्वेस्ट किया था मैम को, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी एक्ट्रेस का। सो उन्होंने इनके लिए पार्टी रख दी, इनको होटल बुक करके जितने भी पैप्स हैं और सबको इनवाइट किया, तो सबकी टीमों से लड़के आए। सो इन्होंने यहाँ ड्रिंक बहुत ज़्यादा किया और वो ड्रिंक करने के बाद इन्होंने वो होटल के मालिक के सर पे बॉटल मार दी है, वो मैनेजर के सर पे बॉटल मार दी और वो सब अभी उसके स्टिचेस लग गए हैं, वो FIR हो रही है। अरे मैं बोला ये सब कब हुआ, क्या हुआ, आपने बताया क्यों नहीं? और अभी छोड़ो, अभी ये टाइम नहीं है फ़िलहाल ये सब बात करने का, कहानी करने का। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आऊँ वहाँ पे, क्या करना है? तो कट टू कट सुबह तक उन्होंने वो उनको सॉरी बुलवा के वो लड़कों को उठा के ले गई थी पुलिस। वो पुलिस स्टेशन जाके शायद उन्होंने उनको मैटर को सॉल्व किया, सॉरी बुलवा के FIR नहीं होने दिया। सो नेक्स्ट डे मैंने फिर उनको कॉल किया, मैं बोला एक मुझे बात बताइए, आपको सही लगेगा अगर आपकी वो एक्ट्रेस उनके मेकअप मैन को, उनके हेयर ड्रेसर को, उनके ड्राइवर को, उनके पर्सनल बॉय को, मैं उन चारों को पर्सनली कॉल करूं कि आज मैं आपको पार्टी देता हूं, आप आइए मेरे पास, और वो चारों मेरे पास पार्टी करने आ जाए रात को, और वहाँ पे आके वो झगड़ा करें, और उसके बाद मैं उस एक्ट्रेस को फ़ोन करूं कि तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा मेकअप मैन, तुम्हारा ये पर्सनल बॉय और ये यहाँ पे झगड़ा किए। तो वो एक्ट्रेस मुझे क्या बोलेगी, तुमने मेरे से पूछ के किया? आप बिना हमसे पूछे, बिना हमसे बात किए ये ऐसे डिसीज़न लेते हो, फिर उसके बाद हमारा नाम खराब होता है कि वीरेंद्र तुम्हारी टीम से 3 लोग थे, उसकी टीम से इतने लोग थे। आप अगर हमसे पूछते, मेरे से अगर आप बात करते, तो मैं आपको क्लियर कट बोल देता
कि वो काम करने आते हैं वहाँ पे, उनको काम करने दीजिए। आप ये पर्सनल रिलेशन बनाने के चक्कर में ये कौन से रास्ते अपना रहे हो? और जो अगर मान लो अगर वहाँ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था उस टाइम वहाँ पे? करेक्ट। तो ऐसे ही आप लोग हमसे बिना पूछे हमारी टीम को क्यों बुलाते हो? और अगर आपने बुलाया है तो आप खुद हैंडल करो। आप मुझे 3:30 बजे कॉल करके एम्बेरस कर रहे हो कि तुम्हारी टीम से 3 लोग, तुम्हारी टीम से 3 लोग। मैं नेक्स्ट डे उठा हूँ, पूरी मीडिया में बात फैली हुई है, वीरेंद्र की टीम के 3 लड़कों ने, 4 लड़कों ने बॉटल फेंकी, ये कि आप बिलीव करोगे सर, मुझे नेक्स्ट डे ना अपनी रेपुटेशन सही रखने के लिए वो पुलिस स्टेशन कॉल करना पड़ा। वो ऑफिसर से पहचान निकलवानी पड़ी, फिर ऑफिसर से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। वो सीसीटीवी फुटेज में दूसरा एक बंदा बॉटल फेंक रहा था। फिर वो फुटेज मैंने उसके जो वीआर मुझे कॉल कर रही थी रात को, उसको भेजा कि पूरा दिन तुम मुझे टारगेट कर रही थी, ये बॉटल कौन फेंक रहा है? अरे वीरेंद्र जाने दो। मैंने नहीं, मैं अभी तुम्हारी उस एक्टर से बात करूंगा पर्सनली। नहीं वीरेंद्र जाने दो। सो कभी कभी ये अपनी अच्छाई वहाँ दिखाने के लिए या क्या, ये समझ नहीं आती क्या करने के लिए ये लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं। आपको रिलेशन रखने हैं, हमसे पूछिए कि किसके साथ हमारी टीम है। वो इंडस्ट्री ने जब हेल्प की थी कोविड के टाइम पे, वो बुरा वक्त था, उस टाइम हेल्प की, हम खुश हुए कि वो ज़रूरी था उस टाइम पे। आप बिन वजह अपने पता नहीं कौन से पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए या हम तक बात नहीं पहुंचाने के लिए कौन से चीज़ें कर रहे हो, तो गलत चीज़ें। मैं आपको बताऊं सर, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत सारी गलत भी हो रही हैं। बोलते ना, पेटी में एक आम खराब हो तो 12 खराब लगने लगते हैं। क्या गलत हो रहा है? यही सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो कुछ पीआर ऐसे आए हैं इंडिविजुअल, जो अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए कई बार ऐसा करते हैं कि भीड़ दिखानी है पेप्स की। हाँ, कि कोई उनका एक नया क्लाइंट आ गया और उसको भीड़ दिखानी है। 500 1000 रुपये में पता नहीं कहाँ से कोई फ़ैन को खरीदेंगे तो पेप्स दिखा देंगे, जबकि ओरिजिनल है ही नहीं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ, मेरे को किसी ने एक पेड पोस्ट भेजा कि वीरेंद्र ये पोस्ट करना है। तो मैंने वीडियो चेक किया तो उसमें मेरे लड़के की आवाज़। मैंने अपना ग्रुप चेक किया, मतलब ग्रुप में तो वीडियो ही नहीं है ये वाली। लड़के को फ़ोन किया, मैंने बेटा ये वीडियो आया मेरे पास, इसमें तुम्हारी आवाज़ आ रही है, तुमने ये वीडियो मुझे तो भेजा नहीं है। नहीं सर, वो पीआर मुझे बोली मैं भेज दूंगी, मैंने आपको इस, मैंने सच बोल, मेरे को झूठ और बेईमानी नहीं पसंद, सच बोल। 500 रुपये के लिए गया था? हाँ सर वो, मैं बोला ठीक है। सो मैं उस पीआर को बोला, मैंने यही तुम ऑर्गेनिकली मुझे फ़ोन करते कि वीरेंद्र हमारा टैलेंट आ रहा है, हमारा आर्टिस्ट आ रहा है, तो मैं भेज देता टीम को। ये नकलीपन क्यों, ये गंदगी फैलाने का रीज़न क्या है? फिर कल वो फील्ड पे कुछ गलत करेंगे तो आप उनकी चीज़ें छुपाओगे, फिर जब चीज़ें बढ़ जाएंगी तो फिर हमारे तक आओगे, फिर नाम खराब होगा। अरे ये पैप्स ऐसे हैं, इनको लैंग्वेज नहीं अच्छी, इनका तरीका नहीं अच्छा। सो ताली एक हाथ से बज कहाँ रही है। सो वीरेंद्र, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और बहुत ही कमाल की आपने बातें अपने सामने रखी हैं, एंड आई होप दैट सर्टेन जो आपने बातें कही हैं इंडस्ट्री उसके ऊपर सीरियसली सोचे। और ये ओवर जेलसनेस जो एक जिसको कहते हैं कि पीआर्स का सर्टन कुछ हद तक सर्टन लोगों का जिस तरीके से सामने आया है, वो मे बी आई थिंक इट नीड्स टू बी कोर्स करेक्टेड। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। So that was Virender Chawla, a photographer, an influencer, a content creator. बहुत लंबा इनकी जर्नी ऑलरेडी रह चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। बिकॉज जिस फील्ड में ये हैं उसकी डिमांड, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं अगर जैसे वैंकूवर में अगर हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली मैं ये वीडियोस देख रहा होता हूँ, जो पैप वीडियोस जो हर तरफ हैं, एंड दुनिया भर में लोग इसको देख रहे हैं और देखना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि द जर्नी हैज़ जस्ट स्टार्टेड। अभी 32 लोग इनके पास में हैं, तो आप सरप्राइज ना हो कि बहुत ही जल्दी 100 लोग हो जाएं। सो वीरेंद्र, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर मैन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम लेट्स टॉक विद फरीदो। कीप ऑन वॉचिंग।